मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं संजय सेठ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इनको सांसद बनाने में और इनको जो मंत्री बनाया गया उसे भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाता है इनका श्रेय। हम उनको भी धन्यवाद करते हैं कि हम जैसे रांची जिला के कार्यकर्ताओं को उत्साह वृद्धि करने में, हमें गौरवशाली महसूस करने में उनका बहुत बड़ा भूमिका रहा। हेमंत सोरेन सरकार के विश्वास मत के दौरान भाजपा बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करेगी। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान बीजेपी के विधायक सरकार को कई मुद्दों पर घेरने का काम करेंगे। बीजेपी के विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों को सदन में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया। झारखंड में महाठग रिटर्न्स ऐसा एक माहौल बना है। एक ठगबंधन की सरकार जो 2019 में आई थी झूठे वायदों के बुनियाद पर, जिसने लंबे चौड़े वचन वायदे दे करके युवाओं को, महिलाओं को, अनुबंध कर्मचारियों को, सभी लोगों को ठगा और ठग करके आई और आ करके झारखंड में लूट मचा करके, कानून व्यवस्था का गिरा करके, झारखंड को पूरे देश का सबसे भ्रष्टाचारी राज्य बना करके उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया। आज कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। इस महाठग रिटर्न सरकार की, रिटर्न ऑफ महाठग गवर्नमेंट, उसके आखिरी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए कल उन्होंने सदन में प्रस्ताव रखा है। हम सब लोग उस प्रस्ताव में वाद विवाद में भाग लेना चाहते हैं कि आप सबको याद होगा पिछली बार चंपई सोरेन जी जब अपना विश्वास का मत प्राप्त कर रहे थे तो विपक्ष को उन्होंने बोलने का अवसर नहीं दिया था, जबकि बिजनेस में वाद विवाद है। तो आज ये आपके माध्यम से ही हम सरकार को यह मांग भी करते हैं और उनको कहना भी चाहते हैं कि भाई आप वाद विवाद का मौका दीजिए, ताकि आपकी इस सरकार की जरूरत क्यों पड़ी ये आप बताएं और हम बताएंगे कि महाठग रिटर्न सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं और इसने क्या किया है। इस सरकार में इतना दम नहीं है कि वो सरकार अपना मंत्रिमंडल के साथ विश्वास का मत प्राप्त करे। सारे लोगों को मंत्री पद का आश्वासन देकर के, फ्लोर टेस्ट पास करके, उसके बाद वो मंत्रिमंडल के विस्तार में जाना चाहते हैं। उनको भी मालूम है कि जो अंतर विरोध और अंतर कला है वो इतना ऊपर है
कि उनको संभालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये हसर हमेशा होना ही है, क्योंकि काट का हांडी हम लोग हमेशा कहते हैं, एक ही बार चढ़ता है, वो बार बार नहीं चढ़ता है, उनको भी समझ में आ गई है। और इस गठबंधन सरकार की ये आखिरी शपथ भी है और आखिरी उनका सत्र भी है, उनकी विदाई तय है। ये सारे विषयों को लेकर के हम लोग जाने वाले हैं और स्पष्ट रूप से उनको वाद विवाद के लिए आमंत्रित करने वाले। के पास आए विधायक दल का बैठक है, एक दिन के लिए सत्र बुलाया गया है विश्वास मत के लिए। हम लोग अपना रणनीति तैयार करेंगे, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे। लेकिन जो ये सरकार हेमंत सोरेन पार्ट 3, पार्ट 1 भी पूरी तरह से फेल, पार्ट 2 भी पूरी तरह से फेल, पार्ट 3 का शुरुआत हुआ है। और आपने देखा कि आप लोगों के जवाब से वो भाग रहे हैं। जब युवाओं की बात आती है, बेरोजगारी भत्ता की बात आती है, नौकरी की बात आती है, तो हेमंत सोरेन पार्ट 3 सरकार भी इन मुद्दों से भाग रही है। इसका मतलब ये है कि ये झारखंड में युवा के लिए अच्छा सोच रखने वाली सरकार नहीं है और ये विषय हम लोगों के प्रमुखता में रहेगा। ये जो चंपई सोरेन का जाना है, ये भी आप लोग उठाएंगे, क्योंकि चंपई सोरेन काफी दुख का एहसास करा रहे हैं। चंपई सोरेन तो बेचारा बलि के बकरा उनको बना दिया गया। जितना सज्जन व्यक्ति थे, अपने आप को कोल्हान के टाइगर बोलते थे और लोग भी उनको कोल्हान के टाइगर बोलते थे, लेकिन हेमंत सोरेन उनको कोल्हान का चूहा बना के छोड़ दिया। इस बात का दर्द हम लोगों को है। एक सीनियर आदमी, बुजुर्ग आदमी, उनको इस तरह से हाथ पकड़ करके गद्दी से उतार देना, कुर्सी से उतार देना, 2 महीना में क्या होना जाना था, 2 महीना छोड़ देना चाहिए था। अब हेमंत सोरेन जब चंपई सोरेन का नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब है कि वो परिवार के अलावा किसी आदिवासी का नहीं हो सकता। मुद्दों पर घेर पाएंगे आप लोग? देखिए, जिस तरह से फिर से शक्ति प्रदर्शन करने का अवसर हम लोगों को मिल रहा है और सत्ता पक्ष ने ये मौका हम लोगों को दिया है, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्य है। हेमंत सोरेन जी अभी बेल पर बाहर आए, इससे ये प्रूफ नहीं हो रहा है कि वो निर्दोष है। और चंपई सोरेन जी तो 3 महीना में क्या ज़रूरत थी हटाने की, एक 4-5 महीने में कोई उसमें उनको प्रॉब्लम सरकार को चलाने में नहीं थी। इससे ये समझ में आता है कि हेमंत सोरेन परिवार अपने पिताजी, अपनी पत्नी, इस परिवार के बाहर किसी को सत्ता पर बैठने देखना नहीं चाहता है। तो ये दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि ऐसा करके झारखंड की जनता को उन्होंने धोखा देने का काम किया। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।